तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम में डिस्कस करने वाले कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम को, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि डेसिमल से बाइनरी हो गया, बाइनरी से डेसिमल हो गया, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहला मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जिसको आप नोट डाउन कर लो। आप इसको इतनी अच्छी तरीके से समझ जाओ कि अगर आप ये नहीं समझते हो ना, तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओ, और इसको समझना कुछ इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 8 4, और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है 2, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2, और यहाँ पर लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 1। तो ये 8 4 2 1 को आप बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लो। 8 4, यहाँ पर ये 2 हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो आप इसको मेमोराइज़ कर लो। यहाँ पर हमने डेसिमल नंबर कंसीडर किया 0 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये 8, यहाँ पर ये 9, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 10। तो यहाँ पर हमें ज़ीरो चाहिए। ज़ीरो अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0। ज़ीरो के लिए ये जो 1 हमें जो दिखाई दे रहा है वो 0 होना चाहिए, ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है वो 0 होना चाहिए, 2 भी 0 होना चाहिए, 4 भी 0 होना चाहिए, 8 भी 0 होना चाहिए। तब जाके हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 है, इसको ऑब्टेन करने के लिए 8 0 रहना चाहिए, 4 0 रहना चाहिए, 2 0 रहना चाहिए, मगर 1 नॉन ज़ीरो रहना चाहिए। तब जाके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 000, और लास्ट टाइम हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 के लिए हमें 8 0 होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए, मगर ये जो 2 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और जो 1 है वो 0 होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 0 1 0। तो 0 0, और यहाँ पर हमें मिला 1, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, यहाँ पर हमें मिल जाए 0। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पर ये जो 2 आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 2, और यहाँ पर ये 1, 2 + 1 आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो 3 को ऑब्टेन करने के लिए ये जो 1 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, 2 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए, 8 0 होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 0, और यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया 1, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली 4 को ऑब्टेन करने के लिए ये जो हमें जो 4 जो दिखाई दे रहा है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये जो 4 हमें जो दिखाई दे रहा है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी जितने भी जो है 8 2 1 वो 0 होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 1, और यहाँ पर हमें 0, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। सिमिलरली 5 को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये जो 4 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और जो 1 है वो भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। 4 + 1 आपको मिल जाएगा 5, और बाकी दोनों 0 होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 1 0, और यहाँ पर हमें मिल गया 1। सिमिलरली 6 को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये 4 + 2 आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो 4 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, 8 0 होना चाहिए, और जो 1 जो दिखाई दे रहा है ये 1 जो कि कर्सर शो कर रहा है ये भी 0 होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 1 1 0। तो क्या मिल जाएगा, 0 1 1 0। सिमिलरली 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये 4 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 1, 2 + 1 आपको कितना मिल जाएगा, 7। तो जो 8 है वो 0 होना चाहिए, 4 2 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 1 1 1। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 0 1 1 1 7 के लिए, 0 1 1 1 7 के लिए मिल गया। सिमिलरली 8 को ऑब्टेन करने के लिए ये जो 8 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 0 0 0। 9 को ऑब्टेन करने के लिए 8 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और जो 1 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि 8 + 1 आपको मिल जाएगा 9, और बाकी दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 0 0 1। तो मिल जाएगा 1 0 0 1। सिमिलरली 10 को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये 8 और 2 प्रेजेंट होना चाहिए। 8 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो 10 को ऑब्टेन करने के लिए हमें 8 चाहिए और हमें 2 चाहिए, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो यहाँ पर ये 8 के जगह पे 1, 2 के जगह पे 1 हो जाएगा, और बाकी दोनों पे क्या हो जाएगा, 4 पे 0, और 1 पे भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 10 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, 10 के लिए हमें मिल जाएगा 1 0, और यहाँ पर ये 1 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत सी जगह पे हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। अगर हमें 4 4 दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 0 1 0 0। 2 दिया रहेगा तो हम लोग लिख देंगे 0 0 1 0। तो यहाँ पर हम लोग करें क्या, यहाँ पर ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर हमें दिखाई दे रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये जो नंबर हमें जो दिखाई दे रहा है ये डेसिमल नंबर दिखाई दे रहा है, और सिंपली हमने क्या किया, ये जो डेसिमल नंबर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया, 1 के लिए जो बाइनरी होगा वो होगा 0 0 1, 2 के लिए जो बाइनरी होगा 0 0 1 0, 3 के लिए जो बाइनरी होगा 0 0 1 1, 4 के लिए जो बाइनरी होगा वो होगा 0 1 0 0 एंड सो ऑन।
सिमिलरली अभी हम लोग सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम लोग किस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1। 2 टू दी पावर 0 होता है 1, 2 टू दी पावर 1 होता है 2, 2 टू दी पावर 2 होता है 4, 2 टू दी पावर 3 होता है 8, 2 टू दी पावर 4 होता है 16, 2 टू दी पावर 5 होता है 32, 2 टू दी पावर 6 64, 2 टू दी पावर 7 आपको मिल जाएगा 128, 2 टू दी पावर 8 256, 2 टू दी पावर 9 512, 2 टू दी पावर 10 आपको मिल जाएगा 1024। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हो तो। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें 412, यहाँ पर ये जो नंबर हमें जो दिखाई दे रहा है ये डेसिमल में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया है जो कि है 412 नंबर। ये जो नंबर है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये जो 412 जो नंबर है डेसिमल में लिखा हुआ है इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो 412 जो नंबर हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। अभी हमें ये वाला टेबल कंसिडर करना है, ये वाला टेबल अभी हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर अभी हमें देखना है 412 से जस्ट छोटा नंबर कैसा है, कौन सा है। 412 से जस्ट जो छोटा जो नंबर हमें जो दिखाई दे रहा है वो 256 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने 256 लिखा और यहाँ पर हमने 256 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 412 में से 256 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 156। अभी हमें यहाँ पर देखना है 156 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है। तो 156 से जस्ट छोटा जो नंबर है वो है 128। तो यहाँ पर हमने 128 लिखा और यहाँ पर ये 156 में से 128 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 28। अभी हमें यहाँ पर देखना है 28 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है। 28 से जस्ट जो छोटा जो नंबर है वो है 16। तो यहाँ पर हमने +16 लिखा और यहाँ पर ये 28 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12। हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 12। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि 12 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है। 12 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 8। तो यहाँ पर हमने लिखा +8 और यहाँ पर ये जो 12 है इसमें से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 4 मिल गया। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें 4 मिल गया। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि 4 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा, और यहाँ पर कोई नंबर है 4। तो यहाँ पर हमें 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 से जस्ट छोटा नंबर 2 है मगर यहाँ पर हमें ऑलरेडी 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4 है इसमें से हम लोग 4 को क्या कर देंगे, सबसे पहला यहाँ पर हमें 4 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग +4 को ऐड कर देंगे। 4 में से 4 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी सिर्फ हमें इतने नंबर को कंसिडर करना और इतने ये पूरे नंबर को कंसिडर करना है। तो सबसे पहला 256, यहाँ पर हमें 256 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। 256 के बाद क्या है 128, क्या यहाँ हमें 128 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। 128 के बाद क्या 64, तो यहाँ पर हमें 64 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। 64 के पहले अगर हम लोग देखें 32, यहाँ पर हमें 32 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 32 से पहला 16, क्या यहाँ हमें 16 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। 16 से पहला 8, यहाँ पर हमें 8 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। 8 से पहला 4, यहाँ पर हमें 4 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। 4 से पहला 2, यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। 2 से पहला 1, यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये जो 412 जो नंबर है जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है उसका हमें बाइनरी कन्वर्जन मिल गया जो कि 11001100 और यहाँ पर ये हमने शो कर दिया बेस में 2। इसका मतलब जो नंबर है वो बाइनरी है। तो यहाँ पर ये जो 412 जो नंबर था वो कौन सा नंबर सिस्टम था, ये डेसिमल नंबर सिस्टम था। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिल गया 11001100। तो कुछ इस तरीके से कोई भी जो नंबर होगा जो कि हमें डेसिमल में दिया होगा उसको हम लोग ईजिली बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रोसेस हमने देखा जो कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस और एकदम इजी प्रोसेस है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कोई भी जो नंबर सिस्टम होगा उसको हम लोग किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में, कोई भी जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर एंड इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल का बेस कितना होता है 10, और जो ऑक्टल है उसका जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 8। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया नंबर 532, ये जो नंबर है वो डेसिमल में लिखा हुआ है। ये जो नंबर है 532, ये जो नंबर है डेसिमल में लिखा हुआ है। तो जो नंबर है इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ऑक्टल में होता है बेस 8 और हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16। बेस 8 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं 2 टू दी पावर 3, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्टल में हमें 8 डिजिट मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें जो बेस हमें जो मिलता है वो 8 मिलता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 16। बेस 16 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग 16 डिजिट कंसिडर करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। 16 को हम लोग शो करते हैं 2 टू दी पावर 4 से, और जो ये जो 16 होता है जो कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है उसको हम लोग शो करते हैं 2 टू दी पावर 4 से। और ये जो 8 होता है जो कि ऑक्टल नंबर का बेस होता है उसको हम लोग शो करते हैं 2 टू दी पावर 3 से। तो यहाँ पर अभी हमें करना क्या है, जो 532 ये जो नंबर है वो हमें डेसिमल में दिया हुआ है। ये जो सेम जो नंबर है इसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो 532 हमें जो नंबर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये नंबर को हम लोग डेसिमल में से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी जो नंबर होता है डेसिमल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये पूरा जो नंबर है इसको, ये 412 जो नंबर था वो डेसिमल में था, इसको हमने किया था कन्वर्ट बाइनरी में, हमें ये रिजल्ट ये मिला था। सिमिलरली कुछ इस तरीके से जो हमें जो डेसिमल जो नंबर जो दिखाई दे रहा है 532, इसको हम लोग डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 001, फिर उसके बाद 010 000 ये 532 नंबर है जो कि डेसिमल, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा 10000100100। तभी अगर हम लोग देखें जो डेसिमल नंबर है इसको हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया बाइनरी नंबर में। अब ये बाइनरी नंबर के हेल्प से हम लोग ये जो डेसिमल नंबर है इसका हम लोग ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑक्टल नंबर में यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर हमने जो ऑब्टेन जो किया है इसमें हम लोग 3-3 की पैरिंग बना लेंगे। ये जो बाइनरी नंबर हमने जो कंसिडर किया इसमें हम लोग 3-3 की पैरिंग बना लेंगे। तो इसमें अगर हम लोग 3-3 की पैरिंग बना ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 001, यहाँ पर ये 001 एक पैरिंग, 010 दूसरी पैरिंग, यहाँ पर ये 000 तीसरी पैरिंग, और यहाँ पर ये 1 इसके आगे 2 0 लगा देंगे, हमें मिल जाएगा चौथी पैरिंग। तो मिल जाएगा 001 010 000 और 100। तो यहाँ पर हमें कितनी पैरिंग मिल गई, हमें 4 पैरिंग मिल गई। तो यहाँ पर ये जो 001 होता है इसको हम लोग कैसा शो करते हैं, इसको हम लोग शो करते हैं 4 से, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो 4 होता है इसको हम लोग शो करते हैं 0100 से। और जो सिमिलरली पूरे जो नंबर है इसको, ये जो नंबर है वो डेसिमल जो नंबर होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेम हम लोग यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो 100 है वो किसके बराबर में होगा, वो 4 के बराबर में होगा। 010 किसके बराबर में होगा, ये 2 के बराबर में होगा। 000 के बराबर में होगा 0 के, और ये 100 किसके बराबर में होगा, ये 1 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमने 3-3 की पैरिंग क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है इसको हम लोग, ये जो बाइनरी नंबर है इसके हेल्प से हम लोग ऑक्टल नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं, ये डेसिमल नंबर का। तो यही रीज़न की वजह से हमने 3-3 की पैरिंग बनाई। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कितने की पैरिंग बनाएंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 4-4 की पैरिंग बनाएंगे। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1024। तो यहाँ पर ये जो 1024 है वो है क्या, ये जो 532 जो कि डेसिमल नंबर है इसका ऑक्टल कन्वर्जन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1024 हमें ऑक्टल में मिल जाएगा ये डेसिमल नंबर का। तो 1024 ये हमें क्या मिल गया, ये हमें ऑक्टल नंबर मिल गया, ये 532 नंबर का जो कि है डेसिमल। सिमिलरली जो 532 जो नंबर है इसका हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑब्टेन करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर अगर हम लोग उसका ऑब्टेन करें तो हम लोग ये जो बाइनरी नंबर जो ऑब्टेन किया है इसकी हेल्प से हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बाइनरी हमें जो दिखाई दे रही है इसमें हम लोग 4-4 की पैरिंग बना लेंगे। तो पहली जो पैरिंग होगी वो होगी 0010। तो यहाँ पर ये 0010, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1000, तो 1000, तो हमें मिल जाएगा 1000। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद हमें मिल जाएगा ये हमने 1000 कंसिडर कर लिया, 101, फिर उसके बाद 000, फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे 01, और ये 01 के आगे हम लोग और 2 0 लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 01, और यहाँ पर हमने और 2 0 लगा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो बाइनरी नंबर हमने जो कंसिडर किया है, ये बाइनरी नंबर में हमने 4-4 की पैरिंग कंसिडर करी।
चार चार की पैरिंग हमने क्यों कंसिडर करी, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए। हेक्साडेसिमल में हम लोग चार चार की पैरिंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम लोग कंसिडर करते हैं 2⁴। तो यहाँ पर ये 0010 किसके बराबर में, 4 के बराबर में। 1000 किसके बराबर में, ये 1 के बराबर में, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। ये 0100 किसके बराबर में, 2 के बराबर में, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 214। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल है, ये जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 214। यहाँ पर हम लोग 16 लगा देंगे, क्योंकि जो बेस है हेक्साडेसिमल का वो 16 होता है, और यहाँ पर ये 8, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 532 जो नंबर था जो कि डेसिमल में था, जिसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो इसका जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो है 1024, और इसका जो हेक्साडेसिमल जो कन्वर्जन है वो है 214। तो ये 532 को हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट किया, सबसे पहला जो 532 जो नंबर है इसको हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया। ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, ये बाइनरी में हम लोग 3 की पैरिंग कुछ इस तरीके से कंसिडर करें, जिसके वजह से जो डेसिमल नंबर है इसका हमें ऑक्टल नंबर मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हेक्साडेसिमल नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, ये जो सेम जो बाइनरी नंबर है, ये सेम बाइनरी नंबर में हमने कितने की पैरिंग कंसिडर करी, ये सेम बाइनरी नंबर में हमने 4 की पैरिंग कंसिडर कर ली। ये सेम बाइनरी नंबर में हमने 4 की पैरिंग कंसिडर कर ली कुछ इस तरीके से, और ये पैरिंग के हेल्प से हमें क्या मिल गया, ये जो डेसिमल नंबर है इसका हमें हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया, जो कि है 214। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जिसके हेल्प से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ये है 475 नंबर। ये जो 475 जो नंबर है वो डेसिमल नंबर में, इसे हमें कौन कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और सेम नंबर को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 475 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 2⁻³ बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये 475 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 111, 011 और 011। अब ये बाइनरी के हेल्प से ये 475 नंबर का जो ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे, और जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर जो हमने जो कंसीडर किया उसको हमने यहाँ पर लिखा 110, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया 111। अब ये बाइनरी नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला ऑक्टल नंबर को ऑब्टेन करेंगे, ये 475 नंबर का। तो अभी हमने ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमें कितने की पैरिंग कंसीडर करना है, हमें 3 की पैरिंग कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हमने 3 की पैरिंग कंसीडर करी, 110, फिर उसके बाद 110, फिर ये 111, यहाँ पर हमने 3 की पैरिंग कंसीडर करी। तो यहाँ पर ये 011 आपको कितना दिखाई दे रहा है, 011 हमें दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 3। 011 हमें कितना दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 3। 111 हमें कितना दिखाई दे रहा है 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। तो यहाँ पर ये 733 है क्या, ये 475 का ऑक्टल कन्वर्जन है, ये 475 का नंबर है जो कि है ऑक्टल फॉर्म में। तो और ये 475 का जो ऑक्टल नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा 733। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेम जो बाइनरी नंबर है इसमें हम लोग 4 की पैरिंग कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 1101, तो मिल जाएगा 1101, ये एक 4 की पैरिंग, तो इसके साथ 1011, तो ये 101, और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर हमें चौथी दूसरी पैरिंग मिल गई, 4 की हमें दूसरी पैरिंग मिल गई। सिमिलरली ये वाला 1 बचेगा, इसके आगे और 3 0 लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1000। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी जो नंबर है इसमें हम लोग 4 की पैरिंग कंसीडर कर लिए। यहाँ पर ये 1011, यहाँ पर ये 8 + 2 + 1 आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 11। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11। यहाँ पर ये 1011, यहाँ पर ये 8 + 2 आपको मिल जाएगा, 8 + 4 आपको मिल जाएगा 10, 10 + 1 आपको, यहाँ पर ये 8 + 4 आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 12 + 1 आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 13। 0001 ये बराबर में होता है 1 के, तो हमें क्या मिल गया 11311, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 11311। तो यहाँ पर ये 11311 ये है क्या, ये जो हमने जो नंबर जो कंसीडर किया है, ये जो हमने जो नंबर जो कंसीडर किया है 475 का, इसका डेसिमल नंबर है 11311। 13 को हम लोग शो करते हैं डी से, और जो 11 होता है उसको हम लोग शो करते हैं बी से। ये 11 बेसिकली है कितना, ये 11 है, तो 11 को हम लोग शो करते हैं बी से, और ये जो 13 है इसको हम लोग शो करेंगे डी से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी, तो हमें क्या मिल गया 1DB। तो यहाँ पर ये जो 475 नंबर है इसका जो बाइनरी नंबर है वो है ये, और ये 475 का जो ऑक्टल नंबर है वो है 733, और ये 475 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो कितना है, वो है 1DB। सिमिलरली यहाँ पर हमने लास्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये 396 नंबर। ये जो 396 जो नंबर है वो डेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले जो 396 जो नंबर है इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1110001100। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 396 है इसका हम लोग ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करेंगे। फिर उसके बाद ये 396 का हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर ऑब्टेन करेंगे। तो ऑक्टल नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 3 की पैरिंग कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो बाइनरी नंबर है उसको हमने यहाँ पर लिखा, अभी हम लोग 3 3 की पैरिंग कंसिडर कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा 001, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा 001 001। तो यहाँ पर ये 001 एक पैरिंग मिली। फिर उसके बाद 100, तो 100 यहाँ पर ये दूसरी पैरिंग मिली। 011 यहाँ पर हमें तीसरी पैरिंग मिल गई। यहाँ पर ये जो 100 है वो हमें कितना इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। सिमिलरली 100 हमें कितना इंडिकेट कर रहा है 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। 110 ये आपको कितना इंडिकेट कर रहा है 6 इंडिकेट कर रहा है, तो ये 614 है क्या, ये जो 614 है ये 396 का ऑक्टल नंबर है जो कि है 614। सिमिलरली जो 396 है इसका हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर ऑब्टेन करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर ऑब्टेन करने के लिए जो बाइनरी कन्वर्जन हमने जो कंसिडर किया है, ये बाइनरी कन्वर्जन में हमें कितने की पैरिंग बनानी होगी, ये बाइनरी कन्वर्जन में हमें 4 4 की पैरिंग बनानी होगी। तो 4 4 की पैरिंग बनाए तो 0011, तो 0011, फिर उसके बाद ये 00 और 01, तो यहाँ पर ये 00, फिर उसके बाद 01, फिर उसके बाद ये वाला 1 आपको मिलेगा, ये 1 के आगे आपको 3 0 लगा देना। तो 1 के आगे हमने लगा दिया 3 0। तो यहाँ पर ये हमें कितना मिल गया, यहाँ पर ये 1100, यहाँ पर ये 8 + 4 हमें मिल जाएगा 12, तो यहाँ पर ये 12। 1000 हमें मिल जाएगा 8, 0001 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर ये 1 8 और हेक्साडेसिमल में जो 12 होता है उसको हम लोग शो करते हैं सी से, तो हमें कितना मिल जाएगा 18C, तो 18C। तो यहाँ पर ये जो 396 जो नंबर है इसका जो ऑक्टल नंबर है वो कितना है, वो है 614। ये 396 जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये जो 396 जो नंबर हमने जो कंसिडर किया है इसका जो ऑक्टल नंबर है वो है 614। 396 का जो बाइनरी नंबर है वो है 1110001100। 396 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो है 18C। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। किस तरीके से कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी हम लोग ये देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। कोई भी जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया F2A7। यहाँ पर ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 7 को हम लोग बाइनरी में कैसा लिखते हैं, 01111। यहाँ पर ये जो A है वो है 10, तो 10 को हम लोग बाइनरी में कैसा लिखते हैं, 1010। यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा है, 2 को हम लोग बाइनरी में कैसा लिखते हैं, 0010। यहाँ पर ये F हमें दिखाई दे रहा है 15, तो 15 को हम लोग बाइनरी में कैसा लिखते हैं, 4 बार 1, तो 1111। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। सिंपली अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो 0111 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 0111 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। 1010 ये आपको कितना इंडिकेट कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर ये हमने ये जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर है इसमें हम लोग 3 3 की पैरिंग कंसिडर कर लेंगे। 3 3 की पैरिंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसे हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। जब भी कोई भी नंबर सिस्टम को हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्टल नंबर में हम लोग 3 3 की, ऑक्टल नंबर के लिए हम लोग 3 3 की पैरिंग कंसिडर करते हैं बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पर ये बाइनरी नंबर हमने कंसिडर किया और ये बाइनरी नंबर में हमें 3 3 की पैरिंग कंसिडर करना है। तो अगर 3 3 की पैरिंग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 111, तो यहाँ से हमें मिल गया 111, यहाँ से हमें मिल जाएगा 111, तो 111, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 111। फिर उसके बाद 001, तो यहाँ पर ये 001 ये दूसरी पैरिंग। फिर उसके बाद 010 ये तीसरी पैरिंग, तो 010 तीसरी पैरिंग। फिर उसके बाद चौथी वाली पैरिंग होगी 100, पाँचवीं वाली 111, फिर उसके बाद वाली हमें मिल जाएंगी 100। तो यहाँ पर हमने 3 3 की पैरिंग कंसिडर करी। तो 3 3 की पैरिंग किस तरीके से कंसिडर करी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये 111, तो यहाँ पर हमने लिखा 111। फिर उसके बाद 001, तो यहाँ पर हमने लिखा 001। फिर उसके बाद 010, तो यहाँ पर हमने लिखा 010 एक पैरिंग। फिर उसके बाद 100, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 एक, और एक पैरिंग हमें मिल गई 3 की। 111, तो यहाँ पर हमें मिल गया 111। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1 बचेगा और इसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो 100। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी जो नंबर है, ये जो बाइनरी नंबर हमें जो दिखा है इसमें हमने 3 3 की पैरिंग कंसिडर कर ली।
क्योंकि जो नंबर है उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने की पैरिंग कंसिडर करते हैं, 3 की पैरिंग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 111 किसके बराबर में, 7 के, 001 ये बराबर में 4 के। 111 ये जो ये 111 बाइनरी में लिखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल है वो क्या है, वो है 7। 001 इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल 4, फिर उसके बाद 010 यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, 100 यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, 111 हमें मिल जाएगा 7, 100 हमें मिल जाएगा 1, हमें क्या मिल गया 171247। तो हमें क्या मिल जाएगा 171247। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है इसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया, और इसका जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो क्या है, वो है 171247। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, E5B3 और यहाँ पर ये 16। तो ये जो नंबर है वो डेसिमल में लिखा हुआ है, इसे हमें ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, इसे हमें कौन से नंबर में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो 3 है, सबसे पहला जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें हमें मिल जाएगा 0011। यहाँ पर ये जो B होता है वो कितना होता है, जो हेक्साडेसिमल में जो A होता है वो होता है 10, B होता है 11। तो 11 को हम लोग कैसा लिखेंगे, 1011। यहाँ पर ये 8, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 1। तो 8 + 2 + 1 हमें मिल जाएगा 11। तो B को हम लोग लिखते हैं 1011। सिमिलरली 5 को हम लोग लिखेंगे 0101, E को हम लोग लिखेंगे 1110। E कितना होता है, जो E होता है वो होता है 14। तो यहाँ पर ये 8 + 4 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये E का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 1110। तो ये जो नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल में लिखा था इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 1110 0101 10011 10110011। तो ये जो सेम जो बाइनरी जो नंबर हमने जो कंसिडर किया है, ये सेम जो बाइनरी नंबर जो कंसिडर किया उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग 3 की पैरिंग कंसिडर कर लेंगे। तो अगर हम लोग 3 की पैरिंग कंसिडर करें तो 110। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 110। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 0 1 और 1। तो यहाँ पर ये 0 1 और 1। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोग पैरिंग कंसिडर करते जाएंगे। 011 हमने कंसिडर किया, फिर 011 हमें मिलेगा, फिर उसके बाद 010 मिलेगा, फिर उसके बाद 011, फिर उसके बाद 100। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से 3 की पैरिंग मिल गई। 011 010 011, यहाँ पर ये 100। तो यहाँ पर हमने पैरिंग कंसिडर कर ली, 3 की पैरिंग हमने कंसिडर कर ली। सिंपली अब ये पैरिंग के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पर ये जो 011 होता है उसको हम लोग शो करते हैं 3 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। यहाँ पर ये 1106, ये 1106, 0102 1106 001 हमें मिल जाएगा 1। तो मिल जाएगा 1162 तो 162663। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है इसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, और इसका जो ऑक्टल कन्वर्जन हमें जो मिला वो मिला 162663। ऑक्टल कन्वर्जन हमें जो मिला वो मिला 162663। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल। यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया F2C2। यहाँ पर ये जो नंबर है वो हमें किस में दिया हुआ है, ये जो नंबर है वो हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये जो नंबर है वो हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमें बेस 8 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, 2 को हम लोग लिखेंगे 2 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी 0010, C को हम लोग लिखेंगे 1100, 2 को हम लोग लिखेंगे 0010, F को हम लोग लिखेंगे 1111। तो यहाँ पर अभी हमें कितने की पैरिंग कंसिडर करना है, 3 की पैरिंग। तो 010 एक पैरिंग मिल जाएगी, फिर यहाँ से 0, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 000 यहाँ पर दूसरी पैरिंग, 110 तीसरी पैरिंग, 100 चौथी पैरिंग, 111 पाँचवीं पैरिंग, 100 छठी पैरिंग। तो हमें टोटल कितनी पैरिंग मिलेंगी, हमें 6 पैरिंग मिलेंगी। तो 010 एक पैरिंग, 000 दो पैरिंग, 110 तीसरी पैरिंग, 100 चौथी पैरिंग, 111 पाँचवीं पैरिंग, 1000 छठी पैरिंग। तो यहाँ पर हमने 3 की पैरिंग कंसिडर कर लिया, और टोटल हमें कितनी पैरिंग मिली, 6 पैरिंग मिली। 010 कितना होता है 2, 000 हमें मिल जाएगा 0, 110 हमें मिल जाएगा 3, सिमिलरली 100 ये होगा 1, 111 ये होगा 7, 100 ये होगा 1। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 171302। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसका जो ऑक्टल कन्वर्जन हमें जो मिला वो क्या मिला, 171302। सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग कोई भी जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्टल कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब जो नंबर होगा वो हमें ऑक्टल में दिया होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर किया है 3721।
यहाँ पर ये जो नंबर हमें जो दिखाई दे रहा है किस में, ये जो नंबर है वो हमें दिखाई दे रहा है ऑक्टल में। 3721 ये जो नंबर है वो हमें दिखाई दे रहा है ऑक्टल में, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस हमें जो दिखाई दे रहा है वो 8 है। और कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 होता है, तो हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसका जो बेस होता है वो होता है 8। तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम कंसिडर किया है जो कि ऑक्टल। तो ये जो ऑक्टल है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 001, 2 को हम लोग लिखते हैं 010, 7 को हम लोग लिखते हैं 111, 3 को हम लोग लिखते हैं 011। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें सिंपली जो ऑक्टल नंबर है उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग 4 की पेयरिंग कंसिडर कर लेंगे बाइनरी नंबर में। तो अगर हम लोग 4 की पेयरिंग कंसिडर करें ये बाइनरी नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 ये एक पेयरिंग, फिर 1 0 1 1 ये 2 पेयरिंग, 1 1 1 0 ये तीसरी वाली पेयरिंग। हमें कुछ इस तरीके से 4 की 3 पेयरिंग मिलेगी, 1 0 0 0, फिर उसके बाद 1 0 1 1 1 1 0। तो यहाँ पर हमें कितनी पेयरिंग मिली, यहाँ पर हमें मिली 3 पेयरिंग। 0 1 1 इसको हम लोग शो करते हैं 7 से। 1 1 0 1 इसको, ये 1 1 0 1 कितना होता है, यहाँ पर ये 1 हो गया 8, प्लस 4 हमें कितना मिल जाएगा 12, 12 प्लस 1 हमें कितना मिल जाएगा 13। तो जो 13 होता है उसको हम लोग शो करते हैं डी से। तो यहाँ पर हमने लिखा डी। यहाँ पर ये 0 इसको हम लोग शो करते हैं 1 से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7D1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो नंबर था वो ऑक्टल में था, और ये जो ऑक्टल नंबर है इसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया जो कि है 7D1। यहाँ पर ये 1101 ये कितना होता है, 8 प्लस 4 प्लस 1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 13। और हेक्साडेसिमल में जो 13 होता है उसको हम लोग शो करते हैं डी से। तो यहाँ पर ये डी हमने लिखा, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 1। तो यहाँ पर ये 7D1 ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिजल्ट जो कि है हेक्साडेसिमल में। तो जो नंबर था वो ऑक्टल नंबर में था, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जो कि हमें मिला 7D1। सिमिलरली 7431 यहाँ पर ये हमने नंबर कंसीडर किया। अभी ये जो नंबर है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, जो नंबर है इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें 7431 ये जो नंबर है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नंबर को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 001, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 011, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 100, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 111। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया बाइनरी। अभी जो बाइनरी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी के हेल्प से जो नंबर है, ये जो ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो हमने जो बाइनरी जो कन्वर्ट कंसीडर किया है इसमें हमें कितने की पेयरिंग बनानी होगी, ये बाइनरी में हमें बनानी होगी 4 की पेयरिंग, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर है इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग कितने की पेयरिंग कंसिडर करते हैं, हम लोग 4 की पेयरिंग कंसिडर करेंगे। तो 4 की पेयरिंग अगर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 1001। तो यहाँ पर ये 1001, फिर उसके बाद ये 1000, तो यहाँ पर ये 1000। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 1001 ये एक पेयरिंग मिली। फिर उसके बाद 1000 ये दूसरी पेयरिंग, 1111 ये हमें कितनी, ये तीसरी हमें पेयरिंग मिल गई 4 डिजिट की। तो हमें क्या मिल जाएगा 1001 1000 1111। तो यहाँ पर हमने 4 डिजिट की 3 पेयरिंग कंसिडर कर ली। 1001 ये बराबर में होता है 9 के, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया 9। सिमिलरली 1000 बराबर में होता है 1 के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। यहाँ पर ये 1111 ये बराबर में होता है एफ़ के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ़। तो ये F19 जो ऑक्टल नंबर को हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया जो कि हमें मिल गया F19। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो ऑक्टल नंबर होता है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो जो बाइनरी है, बाइनरी में हम लोग 4 की पेयरिंग कंसिडर करते हैं, राइट। बाइनरी में हम लोग 4 की पेयरिंग कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद वो पेयरिंग के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब 4 की पेयरिंग कंसिडर करते हैं। और वो पेयरिंग के हेल्प से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को ऑब्टेन कर लेते हैं।